अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की। स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने भी गलत नंबर दे दिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा। ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। हद ही हो गया। हाँ देख लो तुम क्या हो गया। मम्मी को चूटी मारता है गंदा, पापा को थप्पड़ मारता है गंदा। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या, जो रोज महाभारत करती हो? सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है। बहन आ रही है? कैसे आ रही है? रुको बताती हूँ। ऐसे। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। हेलो, 18 साल पुरानी दारू लेके आए हैं। तेजी, मैं और सिद्धार्थ तो पहुंच चुके हैं, बस तेरी कमी है मेरी जान। जल्दी से आ जा, मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है। अब
मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे ना, संडे को तो आपकी छुट्टी होती है। अरे यार, डॉक्टरों की लाइफ में कहाँ संडे कहाँ छुट्टी। बेचारी सिर्फ 18 साल की है, 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा वरना बचेगी नहीं। नहीं बेबी, आप जल्दी जाओ, लेट मत करना, जाओ। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ, चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है, तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ, दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है, कहाँ आना है? छोड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। नहा लिए? हाँ। नाश्ता लगा दूं? लगा दो। ब्रेड पे मक्खन या शहद लगा दूं? यार तुम्हें पता है कि मक्खन मैं खाता नहीं हूँ, और शहद मधुमक्खी के मुंह से निकली हुई होती है, और किसी के मुंह से निकली हुई चीज मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो अंडा बना दूं? हाँ बना दो। एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा, अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। अच्छा सुनो, कितनी रोटी खाओगे? 4 खा लूंगा। मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा लोगे? क्या हो गया है इसको? वैसे भी आजकल ये मोटी रोटी बनाने लग गई है। ऐसा करो 3 बोल देता हूँ। चलो तो 3 बना दो। देख लो फिर नहीं खाए जाएं, रोटी बिगड़ के जाते हैं फिर। अरे यार, फालतू में क्यों टेंशन पालना है, वैसे भी आज मुझे भूख कम है, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो तुम 2 बना दो। ठीक है, 2 रोटी बना देती हूँ, पर दोनों खानी है, आजकल खाना छोड़ देते हो। लग रहा है आज बात रोटियों की नहीं है, सिर्फ आज इसका लड़ने का मन है। ऐसा करो तुम 1 बना दो बस। तुम्हारी 1 रोटी के लिए आटा गूंदूंगी क्या मैं? वेली समझ रखा है। जानम, तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, लो एक बार बात कर लो। हेलो हेलो मम्मी, हेलो। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है क्या? देखो एक बार चेक करके। हेलो हेलो बेबी, सबसे कंजूस कौन? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। यार लक्ष्मी, तेरे से एक बात बताऊं, कल से जब तू रोटियां बनाएगी ना, तो पहली रोटी तो तू गाय को खिला दिया करियो, और आखिरी रोटी जो है ना वो कुत्ते को खिला दिया करियो। मैंने सुना है ना, इससे घर में बरकत होती है, तरक्की आती है घर में। लेकिन हमारी कॉलोनी में गाय और कुत्ते दिखते ही नहीं। अबे यार, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, अब क्या करूं? फिर तो एक ही उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है? क्या उपाय है? जल्दी बता, क्या उपाय है? पहली रोटी मैं खा लूंगी और आखिरी रोटी आप खा लेना। चल ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेंगे। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं, तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था, तब तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है।
मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, तुम जब तक बर्तन धो। ठीक है। हेलो। हाँ जी, कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका प्यारा पड़ोसी। क्या काम है? आपसे क्या काम होगा, वो मैंने आपको कुछ दिनों से देखा नहीं था, तो देखने का बड़ा दिल था, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप छत पर आ जाती तो। बदतमीज। ये पड़ोसी की कॉल मेरे फोन पे क्यों आ रही है? वो पता नहीं। हेलो। अपने बदतमीज हस्बैंड को समझा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बीवी को फोन करके कहता है कि काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं है, छत पर आ जाओ। इन्होंने ऐसा कहा? जी। कितनी देर पहले फोन आया था? यही कोई 15-20 मिनट पहले। अरे 15 से 20 मिनट में तो भाभी धूप में चल के कोयला बन गई होंगी, उनसे कहिए नीचे उतर आए। वो भी किसकी बातों में आ जाती हैं, ये तो किचन में बर्तन धो रहे हैं। पड़ोसन भी कितनी बेवकूफ है। सुनिए, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दिए। हाँ, बाहर पेड़ लगाए, जाके तोड़ लो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। पागल हो गई हो? 10,000 रुपए किस बात के हैं? अरे मुझे 4 सूट लाने हैं। 4 सूट? किसके लिए भाई? एक बर्तन धोने वाली के लिए, एक झाड़ू पोछा करने वाली के लिए, एक कपड़े धोने वाली के लिए और एक खाना बनाने वाली के लिए। लेकिन एक सेकंड, अपने वहां तो कोई नौकरानी नहीं लगी हुई है, बल्कि ये सारे काम तो तुम खुद करती हो। तो ये सारे सूट भी मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ। अब जल्दी से भेजो 10,000 रुपए। भेज रहा हूं। भेज दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा सुनो, अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं काम वाली बदल भी दूंगा। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। सुनो सुनो ना, सुनो ना। अरे ये पड़ोसन रात को क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या हुआ? पड़ोसन का कॉल सुन के थोड़ा ना उठाऊं मैं, गला सूख रहा था, पानी पीने उठाऊं। सुनो, मैंने ना शॉपिंग पे जाना है, कल जो तुम्हें 5,000 दिए थे ना, वो दो। पर वो तो लग गए। क्या मतलब लग गए? तुम्हें ना कभी पैसे देने ही नहीं चाहिए, तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कभी कोई पैसे पकड़ाए, तुम तो हमेशा खर्च ही कर देते हो। पर मेरी बात तो सुनो, पूछ तो लो कि कहाँ लग गए। हाँ, कहाँ लग गए? वो कल हम सारे दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक दोस्त बोला कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी आज बिल वो पे करेगा। और फिर क्या था, सबने अपनी अपनी बीवी की फोटो फोन पे निकाली और सामने रख दी। अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? अरे तुम क्या हो गया? अरे तो का क्या बात है, मेरे 5,000 लगवा दिए ना। अरे 5,000 ही तो थे बेबी, क्यों हो गया? दोस्तों के साथ चलते ही है।